हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज फाइनली एलटी ग्रेड की वैकेंसी का विज्ञापन आ गया है, जिसमें कि सबसे पहले तो क्या मांगा है, अगर आपको उसका फॉर्म भरना है या आप एलिजिबिलिटी रखते हैं भरने की, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी इस नोटिफिकेशन में है। और सबसे पहले चीज़ उसमें क्या चाहिए है आपको कि OTR भरा होना चाहिए। अगर आप तक अभी ने OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको अभी से कर लेना है और उसके 72 घंटे बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। यदि आप OTR आज भरते हैं तो उसके 2 दिन बाद अप्रॉक्सीमेटली 72 घंटे बाद आप ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो OTR पे फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर आपको एलटी ग्रेड के लिए फॉर्म भरना है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी OTR रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो इस निर्देश में या इनके विज्ञापन में पहला ही क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी OTR पंजीकृत कर OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। दूसरा क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर जाकर OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, OTR भरना है। और जिन लोगों ने UPPSC के पहले से एग्ज़ाम दिए हैं वो शायद ऑलरेडी OTR उनके पास होगा, तो उन्हें दोबारा OTR भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगा है और कैसे कैसे इसे भरना है। अगला है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। एक तो चीज़ क्या है, ये आज 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 28 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ है। और इसका लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट यहाँ पे दिया है कि अंतिम तिथि इसकी आवेदन किए जाने की 28/8/2025 है। और इन प्रस्तुत आवेदन में सुधार या संशोधन के लिए अंतिम तिथि क्या है, 4/9 यानी 4 सितंबर। तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 28 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट कब तक है, 28 तक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं इसमें। पहले तो ये फॉर्म का डिटेल दिया है कि फॉर्म कैसे कैसे भरना है। यदि आपको देखना है तो हम ये डिटेल में ऐसे स्लोली दिखा दे रहे हैं। OTR फाइल करने के बाद ही हम आगे फॉर्म प्रोसीड कर पाएंगे। अंतिम तिथि जैसा कि आप जान गए। अब अगला देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिया है इसमें। अनिवार्य शैक्षणिक योग्य अर्हताएं दिए हैं। अब आइए देखते हैं शैक्षिक अर्हताओं में क्या क्या है। सहायक अध्यापक पुरुष या महिला हिंदी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण हो। सबसे पहले क्या बात है कि हिंदी के लिए आप ग्रेजुएशन हिंदी से हो, लेकिन इंटर में कॉम्बिनेशन के लिए आपका संस्कृत होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में क्या है, ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए, हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट। मतलब यदि आपका संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट नहीं है, ग्रेजुएशन में केवल हिंदी है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य है। भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक या BEd की उपाधि भी होनी चाहिए। पहला प्रायोरिटी क्या है हिंदी वालों के लिए, हिंदी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपका इंटरमीडिएट में हिंदी के साथ संस्कृत भी होना चाहिए। और थर्ड चीज़ क्या है कि आपके पास BEd होना चाहिए। अब सहायक अध्यापक पुरुष या महिला इंग्लिश के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब इंग्लिश लिटरेचर से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या और BEd होना चाहिए। मतलब दोनों में क्या है, हिंदी से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन इंटर में संस्कृत होना चाहिए और BEd होना चाहिए। इंग्लिश के लिए क्या है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट से और BEd होना चाहिए। तीसरा है
गणित के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से आपको एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और इसमें भी इनके लिए भी बीएड अनिवार्य है। फिर है विज्ञान के लिए, विज्ञान में क्या है, विधि द्वारा स्थापित किसी मानित विश्वविद्यालय विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो, मतलब कि भौतिक और रसायन के साथ होना चाहिए और भारत में एनसीटी मान्यता प्राप्त द्वारा किसी भी कॉलेज से क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। सामाजिक विषय के लिए देख लेते हैं क्या दिया है। सामाजिक विषय में है सामाजिक विज्ञान। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित आपका ग्रेजुएशन किस किस से होना चाहिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषय से स्नातक की उपाधि हो, मतलब कॉम्बिनेशन के लिए इन 4 में से किसी 2 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हुआ हो। और भारत में फिर वहीं एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से बीएड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, हिंदी और इंग्लिश का। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर का दिया है। कंप्यूटर के लिए क्या दिया है, यदि आप बीटेक हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या कुछ भी, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएशन अलॉन्ग विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलीट या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस से, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन बीएड और एमसीए हो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस। फिर क्या है दूसरा उनके लिए, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज एनसीटी इन इंडिया एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यदि बीएड भी हो तो ये योग्यता है असिस्टेंट टीचर मेल या फीमेल कंप्यूटर के लिए। अगला देखते हैं उर्दू का है। उर्दू भी लैंग्वेज है तो वहीं लैंग्वेज का ही होगा कि विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की उपाधि और बीएड हो। फिर जीव विज्ञान का क्या है, जीव विज्ञान का देख लेते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो और इसमें भी क्या है, बीएड मांगा है। अब अगला देखते हैं संस्कृत है, कला है। कला में कुछ चेंजेस है कि भारत में विधि द्वारा मानित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, भारत में एनसीटी द्वारा किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि हो। बीएड भी चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, किससे, कला से होना चाहिए। फिर संगीत का है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए, ये हो गया। अब अगला है सहायक अध्यापक। कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल पुरुष शाखा के लिए ही है। ये हमारा हो गया, नोट में दिया हुआ है। अधिमानी अर्हता, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम वो छूट के लिए है। अब दिव्यांग का है। फिर उसके बाद देख लेते हैं पेपर का पैटर्न क्या क्या होगा, ये चीज़ें देख लेते हैं। नोटिफिकेशन लंबा है, आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। परीक्षा का वो देख लेते हैं, चरण देख लेते हैं, कितने कितने पेपर हैं। दिए है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित श्रेणी, महिला या पुरुष की परीक्षा योजना। प्रथम चरण मतलब प्री एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आइए देखते हैं। प्री में क्या है, सामान्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्रों की दूसरे ऑप्शन में प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न होंगे जिसमें कि 30 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य 120 प्रश्न होंगे, मतलब सब्जेक्ट से आपके 120 प्रश्न होंगे जबकि सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे। कुल अंक 300 होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और समय क्या होगा, 2 घंटे का होगा। अब उसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं, अब इसमें दिया है उपर्युक्त चरण में वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक में उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा को सम्मिलित हो सकेंगे। आगे देखते हैं सहायक अध्यापक
सामाजिक विज्ञान पुरुष या महिला पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे सामाजिक विज्ञान के लिए, जिसमें भूगोल, इतिहास ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं, नागरिक शास्त्र सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। मतलब 4 विषय होंगे जिसमें से 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और प्रत्येक खंड में 4 विषय होंगे। उसमें से जो आपका 2 सब्जेक्ट होगा उसके 60 क्वेश्चन आप करेंगे। यदि आप प्री में पास आउट होते हैं तो आप द्वितीय चरण की मेंस की एग्ज़ाम दे पाएंगे। और मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या है, प्रश्न पत्र एक ही होगा, प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी, 20 होगी, 10 + 10, कुल अंक 200 होंगे और समयावधि 3 घंटे की होगी, 80 + 120। अब आइए देखते हैं परीक्षा योजना। इसमें 10 प्रश्न जो है वो दिया है। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी और खंड ब में 200 शब्दों में उत्तर हमें देना होगा। ये हो गया द्वितीय चरण की परीक्षा। अब इसका फिर परीक्षा योजना है, ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये हैं सारी चीज़ें, किसका कितने घंटे में होगा। अब इसके नीचे आपका सिलेबस भी दे रखा है। सिलेबस में क्या दिया है, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम दे दिया है, क्या क्या पूछेगा, और इतिहास का दिया है। इतिहास के बाद दिया है नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र के बाद दिया है भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान विषय में। फिर दिया है रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान दिया है और वाणिज्य का दिया है। जीव विज्ञान के बाद इस पेज पे देख लेते हैं क्या दिया है, गणित का दिया है, संस्कृत का दिया है, इंग्लिश का भी देख लेते हैं एक बार और हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी का दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। इंग्लिश में देखते हैं क्या क्या दिया, अनसीन प्रोज एंड पोइट्री पैसेजेस, इंग्लिश का दिया है ग्रामर पोर्शन में पंक्चुएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकेबुलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, कॉन्कॉर्ड, फ्रेजल वर्ब, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। और लिटरेचर में क्या दिया है, फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट्स एंड मतलब पूरा लिटरेरी टर्म्स दिया है, पोइट्री दिया है, पोइट्री में किसकी किसकी पोइट्री कौन कौन सी पढ़नी है वो चीज़ें हैं, ड्रामा है, प्रोज एंड फिक्शन है। अब टीजीटी में और इसमें क्या अंतर है, टीजीटी में केवल हमें 4 राइटर्स के पढ़ने हैं, बाकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरा पढ़ना है, जबकि इसमें ज़्यादा राइटर पढ़ने हैं और उनकी राइटिंग्स जो है थोड़ा कम दिया है। उसकी फिक्स दिया है कि जैसे इनका ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ना है, टू स्काईलार्क पढ़ना है, जॉन किट्स का क्या पढ़ना है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस पढ़ना है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये सब चीज़ें फिक्स दिया है। अब जबकि लिटरेचर यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में क्या है वो फिक्स नहीं है। सो ये है आज का नोटिफिकेशन, आप चाहें तो पूरा देख लीजिए, इसमें कितनी सीटें दी हुई हैं ये भी इस नोटिफिकेशन में है, आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। सो अब एंड करते हैं, आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। यदि आपने OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ताकि उसके 72 घंटे बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो OTR रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी